ये जादू है जिनका। नहीं यार, ये जादू है स्टार प्लस वालों का। रिश्ता वही सोच गई। क्योंकि इतना ज्यादा क्रिंजी सीरियल इनके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। सही बात है। इस शो में है ड्रामा, ड्रामा और सिर्फ ड्रामा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये सीरियल कितना नॉर्मल जिंदगी पे आधारित है। इस शो में है एक जिन बड़ा वाला, एक लड़की जिसका दिल फरिश्ते का है अयाना, एक लालची बाप इफरीती जिन और बहुत से अन्य प्रकार के जीव। इन लोगों के घर में ऐसी चीजें हिलती गिरती और टूटती रहे। काफी हद तक आपको एवेंजर्स वाली फीलिंग आएगी ये शो देखते वक्त। भाई मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा जहाँ पे ये सब उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं और फिर भी लोग वहाँ रहते हैं। इस शो का हीरो हर अमावस की रात को जिन बनता है और ये सब करता है। फिर वो आंटी इनको तीर मार देती है पर वो मरता नहीं है। इन आंटियों को पता भी है कि ये मरेगा, फिर भी ये एक्टिंग कर रोने। स्टार प्लस का सीरियल हो और वहाँ पे शादियाँ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो भाई ये लोग 50 एपिसोड में 1000 बार तो शादियाँ कर चुके हैं। कभी हीरो की शादी और कभी हीरोइन की। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ये सीरियल के राइटर से लगे पूछो। और धक्का मुक्का करते करते इन दोनों की शादी हो जाती। पर टिपिकल ड्रामा स्टोरीज की तरह ये लोग खुश थोड़ी रह सकते हैं। कभी इन लोगों की लड़ाई हो जाती है, कभी ये भाई साहब अपनी पत्नी को घर से ही बाहर निकाल देते हैं। खुशी नहीं आ सकती इनके जीवन में, नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को बचाने पहुंच जाते। कभी ये बहन जी इनको तो कभी ये भाई साहब इनको। पर एक बार बहन जी सच्ची में मर गई और फिर से जिंदा हो गई, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई। इन शो वालों का कंसेप्ट ही यही है कि कोई मर ही नहीं सकता। कुछ देर बाद ये लोग उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। तो एक दूसरे को बचाने का पॉइंट क्या है भाई? मरने दो ना। सही बात है। कुछ भी कह लो इस शो के बारे में, लेकिन इस शो का माहौल बहुत ही पारिवारिक, इतना पारिवारिक है कि इन दोनों आंटियों ने एक साथ अपने बेटे और पति को गोली मार दी। क्योंकि वो आदमी अपने बेटे को जिन को सौंपने जा रहा था अमीर बनने के बदले में। जिन ने जुनैद से उसकी पहली औलाद मांगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो बस। वाह, परिवार का ये प्यार हमेशा बना रहे। ये लड़ाई तेरे अकेले की नहीं है अमन, ये लड़ाई हम सब की है। जिन ताकतवर है पर फैमिली से ज्यादा नहीं। अगर फैमिली दीवार बनकर खड़ी हो जाए तो जिन भी इस दीवार को पार नहीं कर सकता। रिश्तों के आगे जिन का जादू कमजोर पड़ जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और भाई इस शो में कारों की बर्बादी एक अलग ही लेवल पे है। कुछ भी हो ये लोग कार उड़ा देते हैं। बार बार लगातार गाड़ी उड़ाते रहते हैं। इनके एक्शन के सामने तो थानोस भी छोटा लगता है। सिर्फ कार नहीं उड़ती बल्कि इनके सीरियल में तो इंसान भी उड़ते रहते हैं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। पड़ोसी इनके हरकतों से इतना परेशान हो गए कि इनके बेड में आग लगा के चले गए। इतना अजीब सीरियल लिख रहे हैं तो कभी कभी शो राइटर्स को नहीं मिलता क्या लिखना है। तब ये लोग ऐसे ऐसे खतरनाक रीजन देने लगते हैं। अदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो यहाँ ससुराल में नई दुल्हन आराम कैसे कर पाएगी? क्यों, तुम्हारे इतने बड़े घर में बेड भी नहीं है क्या? अरे हाँ, पड़ोसियों ने बेड पे तो आग लगा दिया ना, वहाँ पे कैसे सोएगी वो? कमाल है भाई, आंटी के कॉमन सेंस के लिए एक बार तुम खड़े होकर ताली बजा दो। इतना कम कॉमन सेंस होने के बावजूद भी हर शब्द का मतलब ये लोग इसी से पूछते हैं। सिफर के जिन क्या होता है? सिफर मतलब 0, यहाँ से गिनती शुरू होती है। आपने इस शो का नाम ध्यान से देखा? नहीं। इसमें भी इन स्टार प्लस वालों का फेवरेट शब्द है ये। हर शो के आगे ये लगा देते हैं ये लोग। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ते है प्यार, ये है चाहते, ये है मोहब्बत, और अब ये जादू है जिनका। ये सब का पेटेंट लिया है क्या साहब? नहीं। स्टोरी की एक्चुअली में शुरुआत होती है इन भाई साहब से, जो बोलते हैं सावधान रहे, सतर्क रहे। पर उसी चैनल के दूसरे शो पर क्राइम यही भाई साहब कर रहे होते हैं।
यही आदमी जिनको बुलावा भेजता है अमीर बनने के लिए बेटे का सौदा करता है। इस हिसाब से तो बिल गेट्स ने अपने बेटे का सौदा किया होगा जिनसे। कुछ भी हीरो हीरो कहलाने के लायक ही नहीं, क्योंकि इसको तो ये लोग आधे समय के लिए बांध के रखते हैं और जब खोलते हैं तो इस पे तीर छोड़ दिया जाता है। इस शो में लोगों को बहुत ही ज्यादा निर्दयी दिखाया गया है। अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इनको जहाँ देखो अपने बच्चों के सौदे करते रहते हैं, वो भी जिनसे। यार पहले ही स्टार प्लस अच्छा था, कम से कम सास बहू की लड़ाइयाँ तो देखने को मिलती थी भाई, कम से कम इस दुनिया की तो लगती थी। अब ये लोग ऐसे सीरियल बनाने लगे हैं जिनका इस दुनिया से कोई नाता ही नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इतना क्रिंज मचाया इस शो में कि इनके घर की मूर्ति भी इस क्रिंज को देख के रोने लगी। हर 2 दिन में नए कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं, शादियां करते हैं, गाड़ियां उड़ाते हैं और इसके अलावा इस शो में कुछ नहीं। इस सीरियल का रोस्ट केवल एंटरटेनमेंट के पर्पस से किया गया है, इसको दिल पे ना ले।